7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस को अपनी मजबूती और खुफिया तंत्र के लिए जाना जाता है और इतने बड़े पैमाने पर हुए हमले ने इजराइल की फौज को बैकफुट पर धकेल दिया था। बहरहाल इजराइल की फौज ने इसके बाद कमबैक किया और ऐसा कमबैक किया न सिर्फ गाजा में हमास बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह के पैर भी उखाड़ दिए। अब जंग खत्म हो चुकी है, हमास और इजराइल एक दूसरे के साथ कैदियों की अदला बदली कर रहे हैं और इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हवेली ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में हलेवी ने कहा है कि हम 7 अक्टूबर को IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की नाकामी की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। 7 अक्टूबर यानी जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था और उसके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर भी हमास के लड़ाके ले गए थे। हलेवी ने कहा कि मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हम अपने लोगों को नहीं बचा सके। IDF के चीफ ने एक ऐसे समय में इस्तीफा देने का फैसला किया है जब इजराइल की फौज ने गाजा से लेकर लेबनान तक काफी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। बंधकों की रिहाई के लिए एक एग्रीमेंट पर काम चल रहा है, उसका पहला राउंड शुरू हो चुका है। इजराइल आर्मी चीफ ने कहा कि वो 7 अक्टूबर के अटैक के मामले में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जांच भी पूरी करेंगे और सुरक्षा चुनौती के लिए IDF की तैयारियों को मजबूत करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि हलेवी के इस्तीफे के बाद इजराइल का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहले से ही नामित उत्तराधिकारी को आर्मी चीफ का पद सौंप देंगे। आर्मी चीफ के साथ IDF के सदर्न कमांड के हेड मेजर जनरल यारोन फिंकेलमैन ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये लोग युद्ध विराम से दुखी थे। उनका कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प पूरा नहीं हो पाया, वही हमास के हमले को रोका नहीं जा सका। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कई बार ये बात कही थी कि जब तक गाजा से हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। हालांकि रविवार को गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया और इसके बाद इजराइल और हमास दोनों ने ही बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया है। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसकी जांच की मांग भी की जा रही है। इस हमले में तकरीबन 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और कमोबेश 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू भी इसकी जांच के पक्ष में थे और अपने बयानों में कहते थे कि इसकी जांच होगी। हालांकि अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो हमास के हमले को लेकर अपनी ही सरकार की जिम्मेदारी तय करने वाली जांच शुरू करने के पक्ष में नहीं है। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा चली जंग पर फिलहाल विराम लगा हुआ है। ये युद्ध विराम पहले चरण में 42 दिनों का है और इस दौरान हमास और इजराइल बंदियों की अदला बदली कर रहे हैं। इस युद्ध विराम के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं और हमास के आगे उन पर घुटने टेकने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं और अब इजराइल आर्मी चीफ ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।